नमस्ते, मेरा नाम रजनीश है और आज बात होगी फक्कड़ समाजवादी चंद्रशेखर, जिनका पूरा देश जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है। आवाज में ठहराव, शब्दों में वजन और राजनीति में एक अलग ही पहचान। आज बात उस नेता की जो सत्ता में रहकर भी सत्ता से लड़ता रहा, जो कुर्सी पर बैठा जरूर लेकिन कभी कुर्सी का नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का वो अध्याय है जिसे पढ़े बिना लोकतंत्र की समझ अधूरी है। एक ऐसा नेता जिसे युवा तुर्क कहा गया क्योंकि वो न झुकता था, न डरता था और न ही समझौते की बात करता था। साल 1990 देश आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था, खजाना खाली, दुनिया के सामने भारत की साख डावाडोल। ऐसे वक्त में सिर्फ 52 सांसदों के साथ चंद्रशेखर ने सरकार बनाई, लेकिन सरकार सत्ता की भूख से नहीं बल्कि देश को संकट से निकालने के इरादे से बनी थी। जब हालात और बिगड़े तो उन्होंने साहसिक फैसला लिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगी और वैश्विक राजनीति के दबाव के बीच रणनीतिक समझदारी दिखाते हुए अमेरिका को सीमित सैन्य सहयोग की अनुमति दी। देश को राहत मिली, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी उपलब्धि का शोर नहीं बनाया। चंद्रशेखर वो नेता थे जो दिल्ली की सत्ता से निकलकर भारत के गांव-गांव पैदल चले। उन्होंने गरीबी की आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीन पर महसूस किया। जेल की 18 महीने की सजा, राजनीतिक अकेलापन और सत्ता की अस्थिर साख, इन सब ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। उनके लिए राजनीति सिर्फ शासन नहीं बल्कि नैतिकता का पालन थी। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि उनके जीवन का सिद्धांत था। जब सत्ता और सिद्धांत आमने सामने आए तो उन्होंने बिना हिचक सत्ता को छोड़ दी, क्योंकि उनके लिए कुर्सी से बड़ा चरित्र था। जब राजनीति में शोर ज्यादा और सोच कम, तब चंद्रशेखर जैसे नेताओं की याद आ जाती है और वो याद और गहरी हो जाती है। वो फक्कड़ थे क्योंकि उन्होंने कभी जमा नहीं किया। वो समाजवादी थे क्योंकि उन्होंने हमेशा बांटा गरीबों का दर्द। वो नेता थे क्योंकि उन्होंने निभाया। चंद्रशेखर एक नाम नहीं, एक मानक है जिसे पाना आसान नहीं, जिसे याद रखना बेहद जरूरी है। नमस्ते।